हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। एयर फोर्स ओब्लिक 2026 वाली जो भर्ती है इसके रिजल्ट के ऊपर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर अभी रिजल्ट को लेकर काफी सारा डाउट बना हुआ है कि पूरे यूट्यूब पर ये बताया जा रहा है कि आपकी भर्ती रद्द है, आपकी भर्ती नए सिरे से होगी वगैरह वगैरह, काफी सारे डाउट बनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको 100% प्रूफ के आपके बताऊंगा आपका रिजल्ट जारी होगा और कब रिजल्ट जारी होगा और स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ बताऊंगा। आपकी पूरे ऑल इंडिया की है और आपका रिजल्ट मैटर बनता है स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको एकदम से रिजल्ट की पीडीएफ दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया है। एयरफोर्स भर्ती 2026 परिणाम अगत और डेटा संचालित विश्लेषण क्या कहता है। देखिए वर्तमान स्थिति है परिणाम रद्द नहीं हुआ है, 100% आपकी पीएसएल जारी होगी, 100% तय है, लिख के ले लीजिए। काफी जगह पे बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है आपका रद्द होगा, कैंसिलेशन होगा, कैंसिल होगा। कट ऑफ इनसाइट्स पिछले इनटेक 2026 के आधार पर सुरक्षित स्ट्रोक सेफ स्कोर का सटीक अनुपात क्या कहता है। अगला मिशन चरण 2 फेज 2 के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी का रोड मैप क्या कहता है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो देखिए मेरे भाई, देखिए सबसे पहले अफवाहों का खंडन, परीक्षा स्थिति और पीएसएल जारी होने की बात है वो क्या है। देखिए भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है कि परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रिया रुकने की झूठी खबरें हैं, लेकिन ये चीज झूठ है भाई। 100% पुष्टि यह होती है कि आधिकारिक रूप से स्पष्ट है कि वर्तमान एयरफोर्स परीक्षा किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं की जाएगी, वर्तमान में चल रही है। पीएसएल परीक्षा परिणाम के साथ या उससे ठीक एक दिन पहले प्रोविजनल सिलेक्ट रिजल्ट जो पीएसएल अपने तय समय पर जारी की जाएगी, ठीक है, एग्जाम परिणाम के साथ, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण कहता है कि भ्रामक जानकारियों से बचें और अगले चरण की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि ये झूठी खबरें वही फैलाते हैं जिनको आगे की रणनीति के अंदर आना होता है। कि इस तरीके से खबर से क्या पता बाकी का जो बच्चे हैं इसको छोड़ दे और कंपटीशन हमारे लिए कम हो जाए। तो ये जानकारी ऐसी आती है, हर बार आती है, हर भर्ती की आती है। अब लगभग मैं आपको 30 लगभग भर्तियों के अपडेट दे रहा हूं फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से। तो उन्हीं के अंदर भी ये होता है फैला देते हैं, फेक नोटिस जारी कर देते हैं, ठीक है। परिणाम में देरी, ऐतिहासिक डेटा और वास्तविक कारण क्या कहता है। देखिए 0 दिन से लेकर आपका जो है दिनों में परिणाम जारी होता है। कितने दिनों में? 4 से 7 दिनों में परिणाम संभावित। देखिए 4 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका परिणाम आ जाएगा। तो टोटल टाइम लगता है 40 से 45 दिन। अगर हम देखें तो प्रॉपर ये आपका टाइम बनता है रिजल्ट बनने में, सब कुछ है। लेकिन जो आपका रिजल्ट है ये अगले 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। 4 से 5 दिन छोड़िए, आप इसको लिखिए 3 से 6 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐतिहासिक समय सीमा क्या कहती है। पिछले इंटेक के आंकड़ों के अनुसार परिणाम जारी होने में लगभग अधिकतम कितना समय लगता है? 40 से 45 दिनों का समय लगता ही है और इस बार भी लगेगा। यहाँ पर हमारे 40 से 45 दिन खत्म होते हैं, अब बचे हैं हमारे 3 से 6 दिन बचे हैं 40 से 45 दिन होने में। देरी का मुख्य कारण है वैश्विक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का कारण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देरी हुई है। वर्तमान स्थिति क्या कहती है? आगामी अनुमान अगले 3 से 6 दिनों में के भीतर परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस कहते हैं आपका रिजल्ट अगले 3 से 6 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। अगर मैं कट्टों की बात करूं, मैट्रिक्स इंटेक 2026 विश्लेषण क्या कहता है। विभिन्न राज्यों के लिए एक्स और वाई ग्रुप की कट्टों में स्पष्ट भिन्नता है। जो उत्तर प्रदेश है एक्स ग्रुप वाले 33 नंबर, वाई ग्रुप वाले 29 नंबर, राजस्थान 39, वाई ग्रुप 31, हरियाणा के अंदर 30 और वाई ग्रुप 28, बिहार के अंदर 18 और यहाँ पर 23 है, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 23 है, गुजरात के अंदर यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 13 है, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 12 है। तो ये कट ऑफ है आपकी मेरे भाई, सिर्फ ये कट ऑफ है आपकी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का यहाँ पर बताया गया कहां तक है, मैक्सिमम 25 तक है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर कितना बताया? 31 तक, ठीक है, ऊपर तक है, ठीक है, हाँ ये वाला रहा 30 तक है। तो इस तरीके से आपका ये जाल है पूरा बताया गया। उसके बाद में देखिए कि सुरक्षित स्कोर सेफ स्कोर का अनुमान क्या है। सेफ स्कोर जो गेज क्या कहता है 0.25 से 3 अंक। सफलता का सूत्र यदि आपके अनुमानित अंक पिछली राज्यवार कटों की तुलना में 0.25 से 3 अंक अधिक है तो आपका चयन लगभग सुनिश्चित है।
99% आपका सिलेक्शन है। अगला कदम, इस सुरक्षित सीमा वाले उम्मीदवारों को तुरंत क्या करना चाहिए? चरण 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं इसकी तैयारी में लग चुके हैं। अगर आप उनसे पीछे रहते हैं तो आपकी गलती पे ही आपका सिलेक्शन रुकेगा, अदरवाइज भाई आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। मेडिकल असिस्टेंट है जो कट ऑफ 36.9 ऑल इंडिया मेडिकल असिस्टेंट की, कारण इसमें राज्यवार रिक्तियां नहीं होती और कुल पद अत्यंत सीमित, केवल 150-200 होती हैं, जिसके कारण अखिल भारतीय मेरिट उच्च रहती है। अखिल भारतीय यानी कि अखिल भारतीय मतलब पूरे ऑल इंडिया की। चयन भ्रांति निवारण क्या है? अखिल यानी कि पूरे भारत की जो बनाम राज्यवार डेटा क्या कहता है? देखिए भाई, अखिल भारतीय स्तर पर चयन की संभावना नगण्य है, यह तथ्यहीन है। देखिए अखिल ऑल इंडिया 2561 उम्मीदवार, जिसमें एक्स ग्रुप के 166, वाई ग्रुप के 91 महिला उम्मीदवार शामिल है। कुल सफलता 5490 उम्मीदवार। अगर राज्यवार कोटा की बात करें तो स्टेट वाइज 2939 उम्मीदवार, जिसमें एक्स ग्रुप में 84 और वाई ग्रुप में 270 महिला उम्मीदवार शामिल है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद देखिए मिशन 2 चरण 2, अगली पंक्ति की तैयारी कीजिए। किस तरीके से आपका अगला चरण है वो ये कहता है कि परिणाम का इंतजार किए बिना दौड़ और अन्य बुनियादी व्यायामों का नियमित अभ्यास कीजिए। तो मेरे भाई जो यहाँ पर शूज बताया गया है, शूज बताई गई है, तो ये आप खुद एक रनिंग करने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको खुद को पता होगा कि जब आप दौड़ते हैं तो उसके अंदर आपके भागने के अंदर, आपकी जंप लेने के अंदर, आपके पैर को ना थकाने के अंदर शूज की यानी कि जूते की बहुत अहमियत होती है। तो हमेशा ही ऐसा जूता, ऐसा शूज खरीदिएगा जिसका जो ये नीचे तल होता है ये हल्का हो, ऊपर जिस तरीके से जालीदार हो, जो लेज है ये इस तरीके से हो कि वो खुले नहीं। इस तरीके से जूते होते हैं हमारे रनिंग के स्पेशल जूते, तो इनकी अहम भूमिका होती है। तो आपको मैं नीचे ना कुछ जूते रिकमेंड कर दूंगा, अगर आपका मन करे तो उनको खरीद लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत ही कम प्राइस के अंदर मैं रिकमेंड कर दूंगा। अभी आपकी सेल भी है, जो नीचे आपको मैं टैग प्रोडक्ट के अंदर दे दूंगा, तो आप खरीद लीजिएगा, आपकी मर्जी है। अदरवाइज आपका जो मन करे वहां से खरीद सकते हो, वहां से खरीदोगे क्योंकि वो स्पेशल रनिंग के जूते हैं। समूह चर्चा, जनरल ड्यूटी, अपने संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारे, तार्किक सोच और स्पष्ट अभिव्यक्ति का अभ्यास करें। ठीक है, अपना जो है समूह की चर्चा जैसे इसको अंदर बताया गया इस तरीके से। आगे है प्री मेडिकल चेकअप, आपका मेडिकल भी होता है। वायुसेना के कड़े मानकों के अनुसार एक पूर्ण और उचित प्री मेडिकल चेकअप करवाएं ताकि अंतिम समय में कोई बाधा नहीं आए। ठीक है, एक पूर्ण और उचित प्री मेडिकल यानी कि प्री मेडिकल का मतलब होता है कि वहां पर जाने से पहले आप किसी डॉक्टर के पास में या किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर उनको नॉलेज है इस चेकअप की, या फिर आपको नॉलेज है तो वो टेस्ट आप खुद करवा सकते हैं। ठीक है, आपका मेडिकल होगा तो आप प्री मेडिकल करवा के आप खुद को पहले जान सकते हैं कि आप फिट हैं या फिर अनफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना करवा सकते हैं। और मेरे भाई जो आपको मैंने नंबर बताया है उतने नंबर बनते हैं ना, आपके इतने नंबर जो यहाँ पे बताए गए इतने नंबर बनते हैं, और बाकी के इसके अंदर इतने नंबर बनते हैं, जो आपका ये बताया मेडिकल असिस्टेंट इतने नंबर बनते हैं। तो मेरे भाई आप अगले चरण CBT 2 फेज 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इतने नंबर पर। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।